जैसे आपने थोड़ा सियासत में कदम रखा तो आप थोड़ा सा मोहतात हो गए, बहुत सी जगहों पर जाने से जो है वो गुरेज करने लगे, सोच सोच के आगे बढ़ने लगे, बात करने से पहले बहुत सोचना पड़ा, क्या ऐसा है? अच्छा, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी मेरे से किसी ने ये किया नहीं पहले, ये इसका आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे दूं। लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा तो सियासत में आने से पहले ही लोगों ने मुझे कंट्रोवर्शियल बना दिया था, राइट फ्रॉम द बिल्लो दे घर। मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर, भाई बारात लेके जा रहा है तो वो कहते हैं जी कि ये बिल्लो को ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई वो शादी करने जा रहा है, वो कह रहा है कि डोली विच पा के तेनू कर लेके आवांगा, थोड़ी जा रहा है, शादी के लिए जा रहा है यार, जरूरी ये सारे लड़के बैठे हुए तैयार शादी करने के लिए, सेरे गाने बन के ते शहर ओदे जावांगा मैं, नाले 400-500 गवाह भी लेके जावांगा, हालांकि शरीयत में सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है। तो मैं तो इतना मोहतात तरीके से खेला हूं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं बिल्लो दे घर नहीं छोड़ना, नहीं ना, सानू पता है बिल्लो कौन है। पता नहीं लोगों ने क्या सोचा। फिर उसके बाद नाच पंजाबन पे कंट्रोवर्सी, उसको नाच मजाजन करना पड़ा, परवीन पे कंट्रोवर्सी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लेके मुझे अदालत में बुला लिया। सीरियसली? जी हाँ, उन्होंने कहा इधर आ ना परवीन। मैंने उनको जाके डॉक्टर खालिद रांझा साहब को मैं लेके गया, मैंने कहा, वो मेरे वकील थे, उन्होंने कहा सर मेहरबानी कर, उसने कहा ना मेहरबानी करें, ये इसको लाइट ना लें, आप वकालतनामा लाएं। उन्होंने कहा वकालतनामा तो नहीं लाया, वकालतनामा लेके आए। डॉक्टर साहब कहते हैं यार ये तो काम सीरियस लग रहा है बरार, कितनी परवीनें हैं यूथ पार्लियामेंट में। मैंने कहा जी यूथ पार्लियामेंट में लाखों बच्चे हैं, चेक कर लेते हैं। कहते सारी परवीनें से ना और एफिडेविट लेके आओ कि हमें कोई इतराज नहीं है इस गाने पे। हमने एफिडेविट ला दिए ढेर सारे, और केस को मजीद मजबूत करने के लिए ना सेनेटर कुलसूम परवीन का भी एफिडेविट ले आए। जज साहब ने उठा, कहते हैं तो बुढ़िया परवीना ने सारी। अच्छा, सरकारी वकील की कोशिश थी कि कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। वो इस तरीके से बात कर रहा, सर इसको आदत है, सर बिल्लो दे घर। अच्छा मैं उसको देखूं या अल्लाह मैं कितने फंस गया, सर नच पंजाबन वही है ये। अच्छा अब चूंकि जज चेंज हो चुके थे, अगली पेशी पे भगवान दास साहब जो थे वो इंडिया गए हुए थे, तो दूसरे जज साहब थे, वो जज साहब भी ना अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हल्का हल्का, सर ये वही है, सर ये देखें आप परवीन तू बड़ी नमकीन। अच्छा मुझे लगता है जज साहब मेरे फैन थे और कहीं सुनते भी रहे होंगे मेरे गाने, वो साथ साथ कह रहे हैं कि यार देखे लेकिन उसने देखो कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं यार, हॉस्पिटल कौन बना सकता है यार, पहला आर्टिस्ट है जिसने अस्पताल बना सर हॉस्पिटल को छोड़े ना, सर तू बड़ी नमकीन, उत्तों तू मस्कीन, विचों तू शौकीन। बात तो थोड़ी वैसे है, थोड़ी सी नहीं यार, थोड़ी भी नहीं है, अभी ना बढ़ाई जा बात थोड़ी सी। हल्का गाने सुन लेते हैं, मेरी बारी कौन पता नहीं। देखे ना, कभी कोई परवीन खुद आई हो आपके पास, कभी कोई बिल्लो खुद आ गई। बात सुनो, आजकल कोई नाम रखता है परवीन? है किसी का नाम परवीन? वो परवीना मर गई है, जानने वाली किसी की परवीन? पुराना नाम है, कोई नहीं किसी का नाम हो, कोई होएगी भी उन्हें तां भी नहीं मनना। बोलना नहीं है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये नाम बड़े पुराने जमाने का है। कोई ऐसे ही फ्रैंक होने के लिए फैन आ गई कि मेरा नाम ये आपने मेरे ऊपर कोई नहीं है, नहीं मिली आज तक ना। परवीन नाम ही कोई नहीं रखता। ये जावेद चौधरी ने शरारत की, उसने कॉलम लिख दिया और उसमें चीफ जस्टिस से कहा कि सुओ मोटो नोटिस लेके इसको बुलाएं अदालत में, तो उन्होंने फिर अदालत में बुला लिया। खैर जब मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया तो मैं जा रहा था, तो सरकारी वकील को मेरे पे पता नहीं क्या तब थी, कहता आज आप जा रहे हैं छूट के, आज अगर जज चेंज ना होते, भगवान दास होता ना इधर, मैं देखता आप कैसे बरी होके जाते हैं। मैं कहा बस फिर अल्लाह ने भगवान से बचा लिया ना मैंने। अच्छा, और कभी कोई फैन एनकाउंटर, मैं चाहता हूं कि लोगों को कभी बताएं कोई ऐसा फैन एनकाउंटर। आई मीन यू हैड सो मेनी क्रेजी फैंस एंड सो मेनी कॉन्सर्ट्स दैट यू हैव डन वर्ल्ड वाइड, और कोई क्रेजी एनकाउंटर हुआ जो कि आप खुद भी हैरान हो कि यार ये मतलब क्या हो गया आज मेरे साथ? वो पहली बार मेरा जब कॉन्सर्ट हुआ, जब मुझे वाकई में फील हुआ कि यार स्टारडम भी कोई चीज़ होती है ना, तो मैनचेस्टर में था, और मैनचेस्टर में मैं भी यंग ही था उस वक्त, जाहिर है, तो यंग लड़कियां लड़के, तो वो सब इस तरह का माहौल था एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मेरा म्यूजिक बजा और मैं जैसे ही स्टेज पे वॉक करके आया तो मेरी शक्ल अजीब सी होगी, बिकॉज लोगों ने ऐसा रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस क्या था, मतलब
गर्ल्स वर क्राइंग विद टीयर्स। तो मेरे लिए वो, और मैंने कहा इसको पता नहीं कुछ हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। तो मैंने ऐसा रिस्पांस पहले जिंदगी में नहीं देखा था। इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस आपको देख के। और इससे बाद में आपको एक बड़ा बुरे रिस्पांस वाला भी ना आपको वाकया सुनाऊंगा। वो भी आप दोनों होने चाहिए ना, ताकि बैलेंस हो जाए। अब ये तो कमाल रिस्पांस था, और दे जस्ट वांटेड टू टच माय फीट के किसी तरह से स्टेज के पास खड़ी थी ना। तो और जिस तरह वो एक्स्ट्रा, मैं बता नहीं सकता कि जिस तरह की वाइब्स आ रही थी। ये मेरा सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। जो सबसे पहला था ना, वो वैंकूवर में था। अच्छा। ठंड भी बड़ी होती है उस वक्त, मैं नया नया समझ लो कि हिट हुआ था। तो वहां पे लोगों ने पता नहीं गाना भी सुना हुआ था या नहीं सुना था, सोशल मीडिया होता नहीं था। वैंकूवर के शो में बहुत कम लोग आए। अब मैं कर्टन्स के पीछे से देख रहा हूँ, यार लोग नहीं आए, इतने कम लोग आए हैं। ऊपर से ठंड, मैं नीचे जाके रिटायरिंग रूम में बैठ गया, तो मेरा गिटारिस्ट था, उनको कोई परवाह नहीं आती लोग आए नहीं आए। वो बैठ के ना वो हर वक्त खाता रहता था, बर्गर खा रहा था, उसके पास गिटार वो अपनी बजा रही होगा। मैंने कहा बलोरी यार तू इधर नीचे बड़े मजे से बैठा हुआ है। कहता हाँ चौधरी साहब की होया है। मैं कहा यार वो लोग नहीं आए। कहता कमाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है। मैं कहा क्या मतलब। कहता बाहर कोई बंदा इकट्ठा होया। मैं कहा वाकई। कहता बाहर जाके वेखो तो सही। मैं कहा किस तरह सही दस। कहता कोई बंदा इकट्ठा होया। मैं कहा सही दस ना। कहता बाहर ठंडे च एक बंदा इकट्ठा होया। तो वो आपका एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने कहा यार तुम कितने खबीस हो। मेरा उसने मूड ठीक कर दिया वैसे, हंस के मैं भी। तो वो ऐसा भी होता कि वो आधा हॉल खाली, पीछे कोई पता नहीं। लेकिन उसी टूर में मैनचेस्टर जो था हमारा पहला, वो सुपर डुपर हिट था। ठीक है जी, एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और आर्टिस्ट जब जाते हैं बाहर के मुल्क में परफॉर्म करने, और किस तरह से अपने मुल्क में भी एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस जब मिलता है, और वो एक अलग एक्सपीरियंस है वो। और इनको तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इट्स बीन years and years। आप 90s से अगर शुरू करते हैं, मिड 80s एंड से शुरू करते हैं, और आज हम 2024 में बैठे, फिर भी रेलेवेंट हैं, लोग प्यार करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट होती है यार। इब्रार भाई शायरी भी करते हैं आप लिखते भी अपने गाने? कोशिश करता हूं। हमारे साथ एक बड़े प्यारे शायर मौजूद हैं। अच्छा। मुरली चौहान उनका नाम है, और वो स्पेशली उन्होंने ये पैगाम भेजा, और हमें बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि जिस दिन इब्रारुल हक आएंगे मैं उनके सामने अपना कलाम पेश करना चाहता हूं। तो अगर आप इजाजत देंगे तो उनको बुला लेते हैं। मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है। बुलाइए जी मुरली चौहान, आपकी तालियों में। ईद के हवाले से एक कथा फिरोज। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। ये खवातीन तालियां बजा रही है, आप लोगों के लिए बोला उन्होंने। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे। बड़ा भरा भरा सा शेर है। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले। अच्छा, वाह 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 जी इब्रार भाई, आपकी नजर के न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा तेरे दिल तक पहुंचने का, जहां से मैप निकलेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। तेरे दिल तक पहुंचने का, जहां से मैप निकलेगा। अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से। जो मेकअप की तहें खो दें फकत स्क्रैप निकलेगा। और ये हालात हाजरा देखिए,
जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह। ये स्पेशली अगला आपकी नजर के, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह, आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, आए छींक जो लीडर को तो आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैनाडोल वगैरह। तो बस पैनाडोल वगैरह। और ये एक पंजाबी, देखिए कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके जज्बात की तर्जुमानी पंजाबी में कथा देखिए, वो क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, फायदा की पैदा यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, फायदा होवे को एजुकेशन पर ओ कुड़ियां मुंडे बहन अलहदा, फायदा की फायदा इश्क दी खातर चिल्ले कट्टे कईयां तो तावीज कराए फिर भी, इश्क दी खातिर चिल्ले कट्टे कईयां तो तावीज कराए फिर भी, ओ पिंकी वेख के नक चढ़ावे भाईयन भाईयन कवे ज़बैदा, फायदा